मुझे ये बताइए कि गुजरात के कई चुनाव आपने कवर किए, उसमें इस चुनाव में ऐसी क्या ख़ास बात है? पिछले चुनाव में हमें पता है कि या उसको कोई रेफ़रेंस पॉइंट माना भी जाए या नहीं, जहाँ कि बिल्कुल जो गैप था, भाजपा और कांग्रेस के बीच इस तरह हो गया था कि शायद किसी की भी सरकार बन सकती थी। देखिए ये चीज़ें जो है ना शायद किसी की भी सरकार बन सकती है वो रहता है। पर बात यह है कि फैक्टर्स जो क्या काम करते हैं वहाँ पर। पिछले चुनाव की जब हम बात करें तो कांग्रेस एज अ पॉलिटिकल पार्टी एक बड़ा वेल स्टिच्ड इनका एक नेटवर्क बन चुका था। आपके पास 3 नेता ऐसे थे जिसमें हार्दिक पटेल थे जो पाटीदार समाज से थे, अल्पेश ठाकुर थे जो ओबीसी उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, जिग्नेश मेवानी थे जो कि दलित मतलब लीडरशिप एमर्ज हुए एज अ दलित लीडर। तो एक वो पूरा वो जो एक मैप था वो निट किया था कांग्रेस ने। इस बार वैसा नहीं है। पर बात यह है कि आप जाकर किसी से भी पूछिए तो इस चुनाव में जो बात हो रही है ना वो हो रही है कि एक तरफ बीजेपी है, बीजेपी का नैरेटिव जो चल रहा है जो कि एक ट्राइड टेस्टेड इनका पूरा मॉडल यहाँ गुजरात में बन चुका है कि आप आते हैं एकदम वो इमोटिव इश्यूज पे, या मोदी साहब कहेंगे कि मेरे को गाली दे रहे हैं, मेरे को टारगेट कर रहे हैं, वो आ जाएगा, या रेफरेंस मेधा पाटकर फॉर एग्जाम्पल। अब मेधा पाटकर आप ये सोचिए कि जो यहाँ का वोटर है खासतौर पे जो 90 के बाद पैदा हुआ है उसे तो मालूम भी नहीं होगा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था, क्या हुआ, क्या नहीं है, पर वो इशू बार बार उठाए जाते हैं। मतलब देखिए यहाँ पर एक शुरू से एक जो ट्रेंड सेट किया गया वो ये था कि इंटेलेक्चुअल जो है वो देश का दुश्मन है। अब यहाँ के लोगों को आप जिस तरह देखिए कि जेएनयू के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। ये जो ट्रेंड है आप कह रहे हैं ये गुजरात से शुरू हुआ, जहाँ बुद्धिजीवियों को बताया जाता है कि वो देश के खिलाफ है। ये राष्ट्रीय स्तर पर जो हो रहा है ये देखिए गुजरात से शुरू हुआ था। आप जो भी राष्ट्रीय स्तर पर देख रहे हैं, मैं मतलब खुद क्योंकि मैं बहुत स्टेट्स कवर कर चुका हूँ और पिछले मैं खासतौर से 20 साल की बात करूँ, 2002 मैं वही बोल रहा हूँ कि एक वाटरशेड मोमेंट है, वहाँ से चीज़ें शुरू हुई। और हम लोग उस समय जो पत्रकार थे, मैं बात करता हूँ 2003, 2004, 2005 की, हम लोग दिल्ली में लोगों को बताते थे कि देखिए ये चीज़ें इस तरफ बढ़ रही हैं, ये गुजरात में ऐसा हो रहा है। आज आप देखते हैं कि जब बॉम्बे में या बाकी जगहों पर माइनॉरिटीज़ को मकान किराए पे नहीं दिया जाते। मैं 2003 में यहाँ स्टोरीज कर चुका था जहाँ पर बिल्डर्स बिल्डिंग बनाते थे, सब कुछ होता था, ड्यूप्लेक्स फ्लैट फॉर सेल, 2 BHK, 3 BHK, नीचे एक लाइन होती थी केवल हिंदू भाइयों के लिए। आप यहाँ पर देखिए तो जिस तरह का एक सेग्रीगेशन है, आपका जो टोटल सेग्रीगेशन ऑफ कम्युनिटीज़ है, वो मॉडल यहाँ से शुरू हुआ। अब आप देख रहे हैं बाकी जगह पर जाके कि ये रिफ्लेक्ट हो रहा है उस तरीके से। राजीव जी, मुझे अब ये समझाइए, एक सवाल जो कि मैं लेकर आई हूँ दिल्ली से, वो सवाल ये कि साफ तौर पे पता चल रहा है कि सत्ता विरोधी लहर है, असंतोष का जिक्र करें मंसूरी साहब, बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं, चाहे वो आदिवासियों की नाराज़गी हम देखें, अल्पसंख्यकों की नाराज़गी हम ये देखें, या किस तरह से कारोबारियों के हाथों जो जनसंपत्ति है उसका बिक जाना, जिस मॉडल को हम अब देश के बाकी हिस्सों में भी देख रहे हैं। उस सब के बावजूद एक बात बार बार सामने आती है कि हाँ ये सब तो ठीक है, किसी को पता नहीं है गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है, उनका नाम मुझे भी शायद इस वक्त भी याद नहीं आ रहा है कौन है, लेकिन मोदी फैक्टर है। तो ये कौन सी ऐसी बात है, मोदी फैक्टर क्या होता है आखिर? देखिए जिस तरीके से आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि एक पूरा एक तरीके से जिस तरह मोदी की एक इमेज सुपर ह्यूमन की इमेज बनी है, आप जानते हैं कि किस तरीके मीडिया को मैनेज किया गया, प्रोजेक्ट किया गया। मैं बार बार वो 2002 के मॉडल पर इसलिए आ रहा हूं कि देखिए ये हमने वो दौर यहाँ पर देखा कि प्री रिकॉर्डेड वीडियो कैसेट्स सिंगल बाइट के साथ टीवी चैनल्स को दी जाती थी, इसे चला दो, सवाल कुछ नहीं, सवाल कुछ नहीं। रात को इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की गाड़ी आएगी, टीवी चैनल्स के रिपोर्टर्स को पकड़ा के चली जाएगी, ये होगा। या किस तरीके से इमेज बिल्डिंग होगी। तो मतलब मैं तो ये कहता हूं कि बीजेपी जो अपने आप को क्लेम करती थी, मैं इस पार्टी को बहुत पुराना स्टडी कर रहा हूं सिंस 1989 ऑनवर्ड्स, तो ये पार्टी क्लेम करती थी कि वी आर अ पार्टी विद अ डिफरेंस। ये पार्टी विद डिफरेंसेस बन चुकी है, पहली चीज। बट अब देखिए ना, ये बीजेपी का चुनाव ना रह के मोदी का चुनाव बन रहा है। जिस तरीके वो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिस तरीके प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि मुझे वोट दीजिए, मतलब क्या बाकी बीजेपी एग्जिस्ट नहीं कर रही? और कहा भी जाता है कि नरेंद्र मोदी के लिए बाकी कोई चुनाव हो सकता है, लेकिन गुजरात का चुनाव उनका अपना चुनाव है, अपनी अना के लिए लड़ते हैं। देखिए एक चीज और है, वो ये जो बात कह रहे हैं वो सही है, पर ये इसको आप थोड़ा ब्रॉडर कंटेक्स्ट में देखिए कि ये गुजरात का चुनाव क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए बीजेपी को यहाँ अपनी टैली इंप्रूव करनी होगी 2024 के नजरिए से। अगर जो यहाँ पर एम्फेटिक विन रहती है बीजेपी की, विच मीन्स कि बीजेपी के ऊपर चाहे वो नरेंद्र मोदी हैं या अमित शाह या जिसको हम गुजरात लॉबी कह रहे हैं विद इन बीजेपी, उसका स्ट्रांग होल्ड कायम रहता है। अगर ये बीजेपी चलो सरकार यहाँ बना भी लेती है पर कोई मैसिव गेन नहीं होता है, तो ऑब्वियसली बीजेपी के अंदर भी सवाल उठेंगे इस चीज़ को लेकर।
और जो आप तीसरा फैक्टर देख रहे हैं, या आम आदमी पार्टी, जिस तरह ये मंसूरी साहब कह रहे थे सॉफ्ट हिंदुत्व या कुछ भी, देखिए आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स को आप समझिए, वो कोई आइडियोलॉजिकल बैगेज तो है नहीं। अब अगर जब बीजेपी कहती है कि हम इस सड़क का नाम कोई मुस्लिम साउंडिंग नेम है, इसको हटा के हम राम मार्ग या कृष्ण मार्ग रखते हो, कहते हैं रख लो, बिल्किस बानो पे रिएक्ट नहीं करेंगे, माइनॉरिटीज़ के इशू पे रिएक्ट नहीं करेंगे, वो सब नहीं करेंगे। वो इनको घेरने के चक्कर में गवर्नेंस पे। अच्छा, बीजेपी का डर जो यहाँ पर है, बेसिकली जो डर है, देखिए यहाँ एक रूरल अर्बन डिवाइड है मेजर। अर्बन सीट्स पे बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है। अब आम आदमी पार्टी अर्बन सीट्स को भी टारगेट कर रही है। अब पीछे हमने देखा कि सूरत म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में अच्छा परफॉर्मेंस रहा। अब आम आदमी पार्टी अगर जे अर्बन सीट्स पे अच्छा परफॉर्म करती है, वो इनके लिए इट्स अ कॉज ऑफ वरी, क्योंकि इनका स्ट्रांग होल्ड जो है वो आज नहीं तो कुछ समय बाद भी हो सकता है। चुनाव यही तो नहीं है, 24 का चुनाव भी आ रहा है, तो वो एक कंसर्न है। अब आप देखिए तो क्या फैक्टर्स हैं कि ये अर्बन सीट्स पे भी क्यों इतना अनरेस्ट है। आप जाके देखिए, लोग जिस तरह माइग्रेट कर रहे हैं, विलेजेस से माइग्रेट कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन बढ़ी है। देखिए, अर्बनाइजेशन को हम बून समझते थे, इट इज़ नाउ टर्निंग आउट टू बी अ बेन। लोगों को यहाँ एम्प्लॉयमेंट की बात आ रही है, एजुकेशन की बात आ रही है, कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात आ रही है। आप बाहर जाइए, किसी से भी बात करिए, वो कुकिंग गैस से लेके, अपने बच्चे की एजुकेशन से लेके, वो अपनी कहते हैं हाउस रेंट से लेके, अपने फ्लैट की मेंटेनेंस से लेके, पावर एक्सपेंसेस से लेके वो चिंतित है। इसी वजह से अब आप ये भी देखिए ना कि आम आदमी पार्टी क्यों क्लिक की यहाँ पर, क्यों ये बिजली का मुद्दा या एजुकेशन या हेल्थ का मुद्दा क्यों क्लिक किया, क्योंकि एक सेगमेंट ऐसा है, डिस्पैरिटी ऐसी है, एक सेगमेंट वो पे करने में उनको वो पिंच महसूस कर रहा है। राजीव जी, एक दिलचस्प बात ये पूछना चाहती हूँ, 2024 के चुनाव से इसको बार बार जोड़कर देखा जा रहा है। मुझे नहीं पता कि गुजरात की जनता जब वोट करेगी तो सोचेगी कि हम क्या 24 के लिए भी कोई दिशा दे रहे हैं या नहीं, लेकिन क्या आप वाकई इसको इतना गंभीर चुनाव मानते हैं, खासकर ऐसे दौर में जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, वो हर सवाल उठा रहे हैं, बेरोजगारी से लेकर वो सबके बराबरी देने से लेकर महिलाओं का मुद्दा, किसानों का, मजदूरों का, अल्पसंख्यकों का, बिल्किस से लेकर ऐसा कौन सा मुद्दा है जो पिछले 2-2.5 महीनों में उन्होंने नहीं उठाया। वो अलग बात है कि कितना भी मीडिया उसको ब्लैकआउट करे रैली को, लेकिन रीजनल मीडिया के जरिए सुनने में तो आ रहा है। तो इस दौरान अगर मान लेते हैं, मान के चलते हैं कि बीजेपी फिर से आ जाती है, मान लेते हैं कमज़ोर मैंडेट के साथ भी आती है, राहुल गांधी की लीडरशिप पे किस तरह का असर आप देखेंगे, और क्या ये 2024 के लिए भी एक तरह से उनके सितारों को गर्दिश में लेकर आएगा? किसके सितारों को? कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, दोनों, उनके नेतृत्व पे सवाल होगा क्या? देखिए, एक चीज़ आप देखिए गुजरात के कंटेक्स्ट में, गुजरात को जिसको कि लेबोरेटरी ऑफ संघ परिवार कहा जाता है, और गुजरात का मैसेज हम देख रहे हैं ना कि गुजरात की पॉलिटिक्स कैसे प्ले आउट कर रही है बाकी स्टेट्स में, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब यहाँ पे अगर ये बीजेपी, अगर ये जिस तरह आप कह रही हैं कि कुछ कम सीटें से सरकार बनाती है, तो उसका मैसेज तो ऑब्वियसली बाकी स्टेट्स में ये जाएगा ना कि अपने गढ़ में ये दे आर शेकन। इसीलिए ये बात शुरू ही इस चुनाव की बात शुरू कहाँ से हुई थी? शुरू यही हुई थी कि CR पाटिल साहब कहते थे कि हम तो पूरा, मतलब कि हम माधव सिंह सोलंकी का जो रिकॉर्ड है 149 आउट ऑफ 182 सीट्स, हम उसको तोड़ेंगे। धीरे धीरे बात थोड़ा कम आई, क्योंकि वो मैसेज वो देना है कि हाँ, गुजरात क्योंकि एक मॉडल की तरह प्रमोट किया गया है, और उस मॉडल में अगर जो आप थोड़ा शेकन होते हैं तो ऑब्वियसली उसका मैसेज क्या जाएगा। और राहुल गांधी के ऊपर किस तरह का रिफ्लेक्शन होगा, ये जीत या हार दोनों? देखिए, अगर ये बीजेपी, राहुल गांधी का एज सच यहाँ गुजरात का तो देखिए उनका तो बिल्कुल वो टच करके जा रहे हैं उस चीज़ को, पर हाँ, क्योंकि जिस तरीके के इश्यूज बीजेपी, यही इश्यूज आगे जाते हैं ना, क्योंकि इस चुनाव में आप देखिए कोई लोकल जो रियल इश्यूज है उस पर बीजेपी बात ही नहीं कर रही है। बात किस पे हो रही है? वही 370 पे, वही आपके क्या कहते हैं 370 की बात होगी, आपकी नेशनल सिक्योरिटी की बात होगी, है आपके नर्मदा का एक इमोटिव विषय उसको यहाँ पर उठाया गया है, या मोदी सेंट्रिक उसे बनाया गया है। रियल इश्यूज पे तो बात ही नहीं हो रही है। अब जब अगर यही इश्यूज वो बाकी स्टेट्स पे भी कर रही हैं, मैं अभी रिसेंटली हिमाचल चुनाव कवर करके आया हूँ, वहाँ भी यही मुद्दा था। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात उठाने की कोशिश की इन्होंने, खैर वहाँ लोगों ने उसे बिल्कुल दरकिनार किया, वो एक अलग चीज़ है, पर इश्यूज तो यही उठाए जा रहे हैं ना। तो ये मॉडल जो है, जो यहाँ से प्रोपोगेट किया जाता है, वही आगे जाता है ना।